नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने भारतीय सेना में औपचारिक रूप से कदम रखा। पासिंग आउट परेड का आयोजन अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के जमींदार लाला परेड ग्राउंड में किया गया। अग्निवीरों ने परेड के दौरान अनुशासन, साहस, समर्पण और सैन्य उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा, कमांडेंट डोगरा रेजिमेंटल सेंटर एंड स्टाफ ऑफ की गई। जवानों ने 24 सप्ताह का कठोर सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। प्रशिक्षण में आधुनिक सैनिक कौशल, शारीरिक दक्षता, युद्ध कौशल और सेना के मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जवानों को राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत दृढ़ निश्चय और चुनौतियों का सामना करने पर योग्य बनाया जा रहा है। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया तथा सभी जवानों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायणता का संदेश दिया गया। प्रशिक्षण अवधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर तरुण राणा को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। परेड का नेतृत्व अग्निवीर नवदीप सिंह ने किया और समारोह में देशभक्ति, सैन्य गौरव तथा नए सैन्य जीवन की गौरवपूर्ण शुरुआत का प्रतीक बना। इस दौरान अग्निवीरों के परिजन भी मौजूद रहे और गौरव की अनुभूति की। आठ सौ 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। अभी इन्हें थोड़ा कुछ समय की छुट्टी दी गई है और उसके बाद में लीव के बाद में ये अपनी यूनिटों को ज्वाइन करेंगे। तो गुरुग्राम की नगरी से जा रहे हैं शिक्षक के साथ, क्या संदेश देंगे अपने घर से आप अग्निवीरों को, क्या अपने माध्यम से? ये जैसे कि आपने सुना था, मैंने इनको भी वो संदेश दिया था। हमारा रेजिमेंटल मोटो, जो डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल मोटो है, कर्तव्यम अन्वतम, यानी कि कर्तव्य पहले और खुद जो है सबसे आखिर में। महोबा मामले को लेकर कांग्रेस प्राणों की आहुति भी देनी पड़े अयोध्या पहुंचे तो उसके लिए कहीं भी इनको पीछे नहीं हटेंगे। संजय कर्तव्य राय हमेशा का जो किया ड्यूटी है बचाव। वो पहले कमला है। भवन में आयोजित प्रेस और कॉन्फ्रेंस में आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है इस टाइम पे चुनौतियां हैं, अपहरण और बाहरी दुष्कर्म के और आंतरिक बाद दोनों। अजय उसके राय अंदर जो पीड़ित हमारी परिवार सेना से जहाँ मिलने डिप्लॉयड आए है, थे। आरोप काफी लगाया कि कठिन भाजपा इलाके होते हैं। एआई वीडियो जाति के के साथ जरिए ही अजय राव अग्निवीर की जो है छवि खराब उनको करने वो की जो कोशिश अपना कर रही कार्य है। है सरकार द्वारा वो करना अजय राय पड़ेगा की संपत्ति को और जांच उसके करने लिए की यहाँ बात पर हमने इन्हें कांग्रेस ट्रेन ने करा है और मुझे आपत्ति विश्वास है पुनीत पाठक कि अपना बोले ये कार्य अजय राय अच्छे की ढंग से जांच ये हो चुकी पूरा है, जो करेंगे। सरकार के भ्रष्टाचार मामलों मैंने की जांच हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें करो है
इनके को पापा भी उठाया। सेना में है, मेरा और बेटा भी देश की सेवा करने जा रहा 69,000 है। शिक्षक भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की जांच बस की कुछ मांग की। करीब 2,200 ऐसा लग करोड़ रहा है रुपए बेटा के जो है आज नेशनल प्रोविडेंट काम पहुंचा फंड है और घोटाला सेना के का लिए भी जब ये मुद्दा जो है उठाया। जो जल जो भी जीवन किया मिशन अपने में बलबूते भ्रष्टाचार की के अपनी मेहनत आरोप से किया, लगाते हमें हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्रियों और अधिकारियों की जांच की मांग की। संजना देवी। नाम अग्निवीर अंकुश शर्मा है। मैंने डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग किया है। मेरे को इसमें बहुत गर्व है। मेरे को भगवान के आशीर्वाद से जहाँ भी भेजा जाएगा, जिस भी यूनिट में भेजा जा रहा है, मैं वहाँ पर कड़ी मेहनत और निष्ठा से काम करूंगा और अपनी यूनिट का नाम रोशन करूंगा। मुझे गर्व है कि मैंने डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग की है। धन्यवाद। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। हाँ जी, क्या इंस्पिरेशन ली और मैं भी आर्मी ज्वाइन की। क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आप? मैं मेहनत करूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर जाएंगे और कड़ी मेहनत और निष्ठा से देश का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम धन्यवाद। होता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अग्निवीर अंकुश शर्मा है। कहाँ से हैं आप? हिमाचल। अयोध्या में शिवसेना के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अभय द्विवेदी ने गोंडा के युवा नेता अनुराग शुक्ल को जिले का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इस दौरान अभय द्विवेदी ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर तक संगठन मजबूत रहेगी। हाल ही में उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई, जिसमें तय हुआ कि शिवसेना एनडीए के साथ मिलकर यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। वहीं अनुराग शुक्ल ने भरोसा दिलाया है कि वे गोंडा में बूथ, पंचायत और जिला स्तर पर संगठन खड़ा कर भाजपा शिवसेना संगठन को मजबूत करेंगे और 2027 में जीत के लिए काम करेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अयोध्या से हुई यह नियुक्ति 2027 चुनाव की तैयारी का बड़ा संकेत है। साधारण कार्यक्रम था प्रदेश कार्यालय पर। हमारे अनुराग शुक्ला जी गोंडा के निवासी हैं। आप पहले भी शिवसेना में काफी दिनों तक कार्य कर चुके हैं। इनकी कार्यशैली को देखते हुए, जनसेवा को देखते हुए आज इनको गोंडा जनपद का जिला प्रभारी मनोनीत किया गया है और हम आशा करते हैं इनसे कि जैसे पहले इन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया, उसी तरीके से आगे भी संगठन का विस्तार कराएंगे। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो हमारा एनडीए का एजेंडा है उसको लेके आगे चलेंगे और दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए ये प्रयास करेंगे। हम लोगों को जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, अभी हम माननीय एकनाथ शिंदे साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और हमारे मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी हैं, जिनकी जिम्मेदारी ही इसीलिए लगाई गई है कि क्या चुनाव लड़ाना है, कैसे करना है, उसकी चुनाव की सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी के पास में है। उन सभी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और 27 के चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। सभी का मानना यही है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, संगठन को ग्राम सभा स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम करें, जिससे हमारा एनडीए उत्तर प्रदेश में भी मजबूत हो सके। बाकी रही बात चुनाव की, जो जैसे हमारे लोग कहेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, उसी तरीके से चुनाव को लड़ाया जाएगा। जो भी हम चुनाव लड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही चुनाव उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे। आप हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं लोग, क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बटी। अभी क्या है कि यूबीटी का पूरा अस्तित्व उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुका है। किसी भी जिले में उनका आंखों में सुरमा लगाने के लिए कोई एक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं मिलेंगे और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे पास टूट के आ गए हैं। बाकी हमने तमाम नए लोगों को भी संगठन में जोड़ा है। इसी के तहत आप तो हमारे पुराने पदाधिकारी रहे हैं, आज उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हमको इनके ऊपर विश्वास है। लंबे समय तक इन्होंने काम किया संगठन के लिए और आगे भी पूरी व्यवस्था के साथ ये लगेंगे और गोंडा जनपद को मजबूत करेंगे। जी, मैं पहले भी शिवसेना में था, लेकिन जब शिवसेना 2 में बढ़ गई और मैं शिवसेना यूबीटी में था, लेकिन वो शिवसेना हिंदू से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है वो पूरी तरह के सनातन के रक्षक, हिंदुओं को लेके हुए साथ में चल रही है। और एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र में
गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। और जब से अभय द्विवेदी जी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से शिवसेना उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अभय द्विवेदी जी बिना विवादित सबको साथ में लेके काम चल रहे हैं। मैं लंबे वक्त से 2014 से शिवसेना में जुड़ा हुआ था और शिवसेना में काम कर रहा था, लेकिन जब से उद्धव जी ने शिवसेना में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मेरा मन उनके साथ नहीं लग रहा था। मैं पुनः शिवसेना में सिंधे जी के नेतृत्व में काम करना चाहता था, इसीलिए मैं आज प्रदेश कार्यालय में आकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शिवसेना में पुनः ज्वाइन हो रहा हूँ। मैं तैयारी यह है कि मैं गोंडा जिले में बूथ स्तर पे, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे शिवसेना को मजबूत करूंगा और आगामी चुनाव में शिवसेना का भगवा ध्वज विधानसभा चुनाव में फहराऊंगा और एनडीए को मजबूत करूंगा। इससे अधिवक्ता भी हूँ। अनुराग शुक्ला। राम मंदिर आंदोलन की प्रखर वक्ता साध्वी निरंजन अयोध्या पहुंची। राम मंदिर परिसर में मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। साध्वी रितंबरा के साथ मिलकर ध्वजारोहण स्थापित किया गया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में राम मंदिर आंदोलन को किया याद। कहा, राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष का परिणाम आज पूरे देश के सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्याग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का क्या उल्लेख। बोली, रामलला के गृहगृह में विराजमान होने की मैं भी साक्षी बनी हूँ। नारी वंदन अधिनियम व विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को समर्थन करना चाहिए था। कार्यक्रम में 3000 से अधिक मातृशक्तियों के शामिल होने की संभावना। हम तो सब राम जी की कृपा मानते हैं। मैं बहुत साल पहले कहती थी राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। अब आप देख लीजिए, राम जी की कृपा से राम जी आ गए हैं। हम सबके हृदयों की दरिद्रता दूर हो गई है, हमारे को जीवन मिल गया है। हम भारतीयों के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हो गई है। आस्था और श्रद्धा वो तो आसमान से भी ऊंची होती है, पर जो खंडित स्वाभिमान होता है उसको लेके जिया नहीं जा सकता। तो हमारा लोगों का जीवन ऐसा ही था। वे आ गए हैं और हम जो है भारत वैभव से, दिव्यता से युक्त हो गए हैं। और आज यहाँ पे कल भगवती दुर्गा के मंदिर का ध्वजारोहण था, तो उसी में आए थे। हमें किसी कारणवश यहाँ चिकित्सालय में आना पड़ा। हमारे सिंह साहब, इन्होंने बहुत सेवा की। मेरी गुरु बहन की थोड़ा सा उनको तकलीफ हुई तो आपने बहुत सेवा की है। वाईपी सिंह जी, हम हमेशा याद रखेंगे आपको। आप बहुत प्यारे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों के पद पर बैठकर जब कोई व्यक्ति संवेदनशील होता है तो दवा से ज्यादा जो है ना प्रेम, वो इलाज कर देता है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती की पूर्व संध्या पर अयोध्या के मां कामाख्या धाम स्थित मंगलम गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह हुआ। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि और नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ल विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम शुरू किया। विधायक ने अहिल्याबाई को न्याय और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बताया और घोषणा की कि 3 माह में रुदौली में उनकी प्रतिमा व स्मृति द्वार बनाया जाएगा। आयोजन सभा मुकेश पाल व पाल समाज के लिए मौके पर अशोक पाल, कृष्ण कुमार पाल, आसाराम पाल, राजू पाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
हमारा माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत का आयोजन हमारे देश की मातृशक्ति का जिन्होंने नेतृत्व किया हो, जिनकी अगुवाई में देश में सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ी हो, ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 301वीं जयंती के अवसर पर उनका जो कल जन्मदिन है, उसके पूर्व संध्या पर आज श्री मुकेश पाल जो नामित सभासद है हमारे मां कामाख्या नगर पंचायत के, उनके द्वारा आयोजित इस समारोह में हम सब ने सहभागिता निभाई, उनको याद किया, उनको नमन किया। हमारे पाल समाज की तरफ से यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए उनके नाम से गेट का निर्माण हो, उनके नाम से पार्क का निर्माण हो, यह मांग आज ही मंच पर आई। आदरणीय चेयरमैन साहब, हम सब लोगों ने सहर्ष उस मांग पर आगे काम करने के लिए 3 महीने का अवसर मांगा है। 3 महीने के अंदर में हम पार्क भी बनवाएंगे, मूर्ति भी लगवाएंगे और गेट भी लगवा करके हम यहाँ के आयोजक बंधुओं को हर हाल में सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे स्वर्गीय राम सागर पाल के पुत्र हैं, इनको बार बार तो ये सारे लोग कृष्ण सागर पाल भी इसीलिए लगे थे। कृष्ण सागर पाल का भी यही मकसद था कि हमारा पाल समाज का मामला है ये पूरा हो। आज मैंने इनकी मांग को पूरा किया है और 3 महीने के अंदर उसको करके हम पाल समाज को सम्मानित करने का काम करेंगे। जी विधायक जी, हमारी मांग पूरी की। हमारे पाल समाज के जो साथी लोग हैं अपना प्रस्ताव रखा, विधायक ने तुरंत ही एक्सेप्ट किया और 3 महीने के अंदर प्रस्तावित जो है मांग हमारी पूरी करने का आश्वासन पूरा दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि जो माननीय जी हम लोगों को साथ लेकर के, सब समाज को साथ लेकर के, साथ में हमको मान लीजिए सरकार द्वारा नामित भी हुए। उसी तरीके से हमारा पाल समाज हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, सदैव ऐसे चलता रहेगा।